अगर फ्रिज को हम 24/7 सोलर पर चलाएं तो कितने सोलर पैनल की ज़रूरत होगी कि हमारी फ्रिज 24/7 सोलर पर चले। यहाँ सबसे पहले हम फ्रिज की डेली कंजप्शन मालूम करेंगे। नंबर 2, सोलर इन्वर्टर की आइडियल कंजप्शन मालूम करेंगे। नंबर 3, बैटरी का साइज मालूम करेंगे। और नंबर 4, कितने सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ फ्रिज की डेली कंजप्शन मालूम करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास फ्रिज है जिसकी पावर 80 वाट्स है। ये फ्रिज 24 आवर में कितनी पावर कंज्यूम करती है, अब हम ये मालूम करना चाहते हैं। तो हम 80 इंटू 24 इज इक्वल टू 1920 वाट्स आवर, लेकिन ये पावर बहुत ज़्यादा है। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि आपको मालूम है कि फ्रिज के अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो फ्रिज के कंप्रेसर को ऑन या ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से करवाता है। फ्रिज का कंप्रेसर कंटिन्यूसली नहीं चलता, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। फर्ज करें कि अगर रूम टेम्परेचर 20 डिग्री हो और फ्रिज के डोर को हम दिन में 10 बार ओपन या क्लोज कर रहे हों तो हमारी फ्रिज 24 आवर में सिर्फ 8 आवर इसका कंप्रेसर चलेगा, यानी ये कंप्रेसर सिर्फ 30% चलेगा। तो इस तरह हमारे पास 18 इंटू 8 इज इक्वल टू 640 वाट आवर्स पर डे की पावर कंजप्शन होगी। मेरी कोई रिकमेंडेशन ये है कि आप वाट मीटर का इस्तेमाल करके अपनी फ्रिज की पावर कंजप्शन को निकालें। नंबर 2, इन्वर्टर आइडियल ड्रॉ। हमारे फ्रिज की पर डे की पावर कंजप्शन 640 वाट आवर डेली है। कोई भी हम इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं तो उस इन्वर्टर में कुछ पावर लॉसेस होते हैं। इन्वर्टर पे लोड डाले बगैर भी इस इन्वर्टर में लॉसेस होते हैं। अगर हम 1000 वाट का इन्वर्टर इस्तेमाल करें तो इस इन्वर्टर के 20 वाट आइडियल पावर कंजप्शन होती है। इसका मतलब है कि इन्वर्टर आइडियल कंजप्शन 20 वाट इंटू 24 आवर्स इज इक्वल टू 480 वाट आवर्स इस इन्वर्टर की पावर कंजप्शन होगी। इन्वर्टर की पावर कंजप्शन और फ्रिज की पावर कंजप्शन को जब हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1120 वाट आवर पर डे पावर कंजप्शन का आंसर आएगा। नंबर 3, बैटरी साइजिंग। अब हम बैटरी की साइजिंग कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितने साइज़ की बैटरी रिक्वायर्ड होगी। जैसे कि हमने पर डे की पावर कंजप्शन निकाली है जो 1120 वाट आवर पर डे है। यहाँ पर जब सूरज नहीं निकलेगा तो तब हमने फ्रिज कैसे चलानी है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर 3 दिन वीक में ऐसे हैं जब सूरज नहीं निकलता। इसका मतलब है कि इन 3 दिन में बैटरी चार्ज नहीं होगी और इन 3 दिन में हमने फ्रिज भी चलानी है। तो इस केस में हम लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग रन में ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। हम लिथियम बैटरी को 10 टू 90% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए मल्टीप्लाई फैक्टर 1.2 होगा, जबकि लेड एसिड बैटरी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए मल्टीप्लाई फैक्टर 2 है, जिसके लिए फार्मूला ये होगा 1120 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3 डे इज इक्वल टू 4032 वाट आवर्स। अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो आपको 4032 वाट आवर्स डिवाइडेड बाय 12.8 इज इक्वल टू 315 एम्पियर आवर्स की बैटरी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप 24 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल करेंगे तो 4032 वाट आवर्स को हम 25.6 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 157.5 एम्पियर आवर्स की बैटरी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप 48 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल करेंगे तो 4032 वाट आवर्स को हम 51.2 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 78.75 एम्पियर आवर आएगा। इस तरह से फ्रिज को चलाने के लिए हम बैटरी का साइज़ मालूम कर सकते हैं कि कितने साइज़ की बैटरी इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी फ्रिज चल सके। यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 48 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल करें क्योंकि ये 48 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल से आपकी वायर और चार्ज कंट्रोलर की कॉस्ट कम हो जाएगी। नंबर 4, सोलर पैनल कैलकुलेशन। अब हम यहाँ सोलर पैनल की कैलकुलेशन करेंगे कि कितने सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। सबसे पहले हमें अपनी लोकेशन के लिहाज से सन आवर्स का पता होना चाहिए। आप पीवी वाट्स वेबसाइट के ज़रिए अपनी लोकेशन के हिसाब से सन आवर्स मालूम कर सकते हैं। मेरी लोकेशन लाहौर पाकिस्तान है। यहाँ मंथ जनवरी में 3.98 सन आवर पर डे होता है। तो हम 4032 वाट को जब 3.98 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1600 वाट के सोलर पैनल की ज़रूरत होगी इस बैटरी को चार्ज करने के लिए।
इस तरह हम अपनी लोकेशन के हिसाब से फ्रिज के लिए सोलर पैनल की पावर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।